हाय आदित्य। अब दिख गया। ओके, फाइनली अब दिख गया ना। हाँ चलो आपने ठीक है। केबल लगा रखा है शायद, ऐसा लग रहा है। मेरे पास दूरदर्शन है अभी भी। चलो जैसा भी है स्टार्ट तो हुआ। हाँ बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थोड़े जी। 4-5 लोग ही ऐड हुए हैं। तो हम्म। मैं आप लोगों को बता दूं, मनीष जो है वो वी मीन टू क्लीन से जुड़े हुए हैं शुरू से। और वी मीन टू क्लीन न्यू दिल्ली में एक वॉलंटियर ग्रुप है काफ़ी बड़ा, जो क्लीनिंग जो ड्राइव है उसको उस पे काम करता है। ट्री प्लांटेशन पे काम करते हैं ये लोग। मैं भी इनके साथ अभी कुछ समय से जुड़ा हूँ। तो मनीष, अगर आप बताएं, वी मीन टू क्लीन जैसे वो न्यूटन का एप्पल, जो ग्रेविटी उन्होंने खोजी थी, तो आप लोगों को कैसे ये बेसिकली आया ये आइडिया, और क्या सोच था उसके पीछे? मुझे स्वाति के बारे में पता है कि वो हैं शायद शुरू से, और उन्हीं का आइडिया था। तो आप कुछ उस पर बताएं तो, वी मीन टू क्लीन के लिए। राइट। तो हाँ ये बात सही है। एक्चुअली स्वाति इज द मेन से फाउंडर ऑफ द ग्रुप। तो uh, उसका आइडिया कुछ ऐसा था कि शी वांटेड टू डू समथिंग अराउंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसने मीटअप ग्रुप सेटअप किया था। एंड मेरा टाइमिंग ऐसा था कि हाँ मैं उसी टाइम आके आई हैड मूव फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली। तो मैं हैदराबाद और बैंगलोर में काफी शफल किया अराउंड 10 years फॉर माई हायर स्टडीज और मेरी जॉब्स के लिए। तो मैंने जब दिल्ली वापस आया, शिफ्ट हुआ, तो मुझे लगा कि कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ करना चाहिए, बिकॉज मैंने बैंगलोर में काफी इस चीज पे एक्टिविटी देखी थी कि वहाँ के लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं। ओके। तो दिल्ली में मुझे लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी अपने सिटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं जब राइट। वापस आया तो आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, सोशल एक्टिविटीज के लिए। एंड काफी मतलब चीजें मिली मुझे, उनमें से एक ये वी मीन टू क्लीन ग्रुप मिला। एंड इवेंचुअली ऐसा हुआ कि uh, मतलब इसको एक तरह से मैंने अपना लिया। राइट। तो राइट। और तो वी मीन टू क्लीन, हाँ आपने सही बताया कि 5 साल हो गए इसको। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, शायद आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पढ़ा होगा, और जो बाकी बिल्कुल। लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज होगी है। तो वी मीन टू क्लीन का जो शॉर्ट फॉर्म है WMTC, इसी के अंदर ही हमारे तीनों एक्टिविटीज के नाम हमें मिले रिसेंटली। तो ओके। WM इज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोग राइट। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं हम लोग वो कंडक्ट करते हैं फॉर RWAs, फॉर schools, बेसिकली एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन और एनी काइंड ऑफ एंटिटी। राइट। और हम लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी सपोर्ट करते हैं। टी इज फॉर ट्री प्लांटेशन। तो हमारा फोकस है नेटिव ट्री प्लांटेशन का, to help our cities biodiversity, और and simultaneously to address जो भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन का हाल है वो पूरी दुनिया जानती है, तो वो एड्रेस करने के लिए। और सी स्टैंड्स फॉर क्लीन अप ड्राइव्स। तो हम लोग क्लीन अप ड्राइव्स भी करते हैं। जो दिल्ली में जगह जगह कूड़ा मचा हुआ है हम लोग उसको खुद अपने हाथों से उठा के साफ करने की कोशिश करते हैं। तो राइट। तीनों जिस चीजों में, तीनों एक्टिविटीज में आइडिया सिंपल सा है कि हम सिटीजन्स को कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी अपनी सिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। mere sloganeering will not help. राइट। So our focus really is on some on the ground action. So we've been very lucky. We've got people who are always willing to contribute, with on the ground effort. We've राइट। got you also, आप भी काफी हमारे ड्राइव्स में आए हो, तो आपने देखा ही है कि सब लोग सिर्फ काम करने में बिलीव करते हैं। तो राइट। यही है वी मीन टू क्लीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बाकी आपका जो वर्क है उसके साथ साथ इसको मैनेज करना, क्योंकि सोच तो मुझे भी आई थी कुछ ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन वो बाकी वर्क के साथ मैनेज करना इतना इजी नहीं है। और आप जो ग्रुप चला रहे हैं उसको कंटिन्यूसली हम लोग देखते हैं। शायद एक ही ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो
एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कुछ बड़ी जेन्युइन और अच्छा मेरे को लगता है, तो वो वी मीन टू क्लीन का ग्रुप है। तो कैसे मैनेज हो पाता है? इतना टफ है मुझे तो, मतलब इट्स एसेंशियल और नेसेसरी है, लेकिन हाँ, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या आपका उसमें? मैनेजमेंट का आई थिंक एक जो मुझे लगता है इसके अंदर ये सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये काम करने में ही मजा आता है। लोगों के पास अपनी अलग अलग हॉबीज हैं, लोग उसको परस्यू करते हैं, तो उसके लिए भी लोग टाइम निकालते ही हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे पास हॉबीज नहीं है। मेरे को आई लाइक रीडिंग बुक्स। पीछे मेरा बुक केस आपको दिख रहा होगा। राइट। I like reading books. We, my wife and I, we regularly watch movies. In fact, ये कॉल से पहले भी हम लोग मूवी देख रहे थे। तो we catch up on movies also. We catch up on TV series also. ओके। Netflix पे, Amazon Prime पे सब कुछ करते हैं। जी जी। Whatever novel post. तो वही है कि हाँ, I think it's the sheer motivation that we have, all of us, that intrinsically, एक ड्राइव है कुछ tangible करने का। तो वो एक जब चीज हो जाता है तो आई थिंक टाइम आप अपने लिए निकाल लेते हो। आप आपकी जो भी हॉबी है, आप अगर जिम के लिए टाइम निकाल सकते हो, आप अगर मूवीज के लिए टाइम निकाल सकते हो, आप अगर नेटफ्लिक्स पे सेक्रेड गेम्स के लिए, या पाताल लोक आ गया है अब उस पे बिल्कुल अमेजोन बिल्कुल। पे, तो आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो। तो ये जो छोटी मोटी और जरूरी चीजें हैं, इसके लिए भी टाइम निकल जाता है। प्लस आई थिंक हमारे पास टीम काफी अच्छी है वॉलंटियर्स की। तो पीपल लाइक टू ओन अप राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उससे काफी हेल्प मिलती है। तो काफी सारा जो लोड है वो शेयर हो जाता है, और इनफैक्ट उसी में काम करने में फिर मजा भी आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी आपका कोलैबोरेशन जो हुआ, एक तो अर्थ डे नेटवर्क से और यूएस फॉरेस्ट सर्विस, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या है? सो अर्थ डे नेटवर्क जो है, इट्स अ फाउंडेशन विच प्रमोट्स अर्थ डे। और जो कि हर साल 22nd 23rd अप्रैल को होता है। और उनके भी रिसेंटली 50 years कंप्लीट हुए हैं। एंड उन लोगों ने बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू bring similar NGOs, similar volunteer groups on a single platform, where they can, मतलब अपना जो उनका एजेंडा है कि हाउ टू गो अबाउट इन द राइट डायरेक्शन फॉर आवर प्लैनेट अर्थ, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, इस चीज से जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं। सो वो लोग जो भी कर रहे हैं, मतलब जो लोग ये सब कर रहे हैं, उनको साथ में जोड़ के, एंड इट अलाउज शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो uh, उन लोगों ने एज अ पार्टनर हम लोगों को ऑनबोर्ड किया था। एंड इट इट डज हेल्प, काफी चीजों में वो हेल्प करता है। इट अलाउज यू टू रीच a larger audience, and basically for your own cause। तो ये है हमारा उनके साथ। राइट, ग्रेट। जो प्लास्टिक वेस्ट का अभी मैंने पढ़ा था, स्वाति का इंडिया टुडे के अंदर शायद आया था एक आर्टिकल, हम्म। तो वो कोविड-19 में काफी ज्यादा प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उस प्लास्टिक के लिए मतलब जो बेसिकली अभी उसको कैसे ऑथोरिटीज कैसे मैनेज करें आने वाले टाइम में, और ये सब कैसे रहेगा, तो उसके लिए कुछ बात हो। राइट। सो इसके लिए आई थिंक हम लोगों का तो खैर शुरू से एक ही फंडा है। वी शुड फॉलो 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो बाय इटसेल्फ इफ यू सी, प्लास्टिक इज एक्चुअली गुड इन अ वे। तो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, प्लास्टिक के भी अपने हैं। कुछ जब भी मतलब कुछ डेकेड्स पहले या कुछ साल पहले जब भी प्लास्टिक इन्वेंट हुआ होगा, वो इसी रैशनैलिटी के साथ इन्वेंट हुआ होगा कि जो कागज के लिए जो पेड़ कटते हैं, इनफैक्ट आपने भी अपने चाइल्डहुड में देखा होगा, लेट्स से एक ब्रेड का पैक,
वो पेपर पैकिंग में आता था। तो इमेजिन कि वो सब चीजें जो पहले पेपर में होती थी, उसकी वजह से कितने पेड़ कटते होंगे। तो प्लास्टिक बिकेम अ गुड ऑल्टरनेटिव। प्रॉब्लम कहाँ हो गई, इट बिकेम, उसका यूज जो है वो एक्सेस में हो गया, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो हम लोग सब पढ़ते हैं अपने बचपन स्कूल में। तो प्रॉब्लम वहीं से चली आ रही है, किसी ने उस एक्सेस प्रोडक्शन के बाद उसकी एंड ऑफ लाइफ का मतलब उसको ट्रीट कैसे करना है, शायद वो कभी सोचा नहीं गया। एंड इसीलिए ग्लोबली प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग सप्लाई चेन है आज की रेट में, वो कहीं पे भी उतनी इफेक्टिव नहीं है। एंड विच इज वाई इतना सारा प्लास्टिक को लेके प्रॉब्लम हो गया है हमारे पूरी दुनिया में। और स्पेशली नाउ, अभी जब कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो नेचुरल सी बात है, वी नीडेड सम मटेरियल व्हिच कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। तो वी हैव टू लीन ऑन इट। तो यहाँ पे जो बात है वो यही कि सबसे पहले तो जो भी हमारा ये जहां पे भी यूज हो रहा है बायोमेडिकल वेस्ट जो भी जनरेट होगा, इट शुड फॉलो द गाइडलाइंस फॉर बीइंग ट्रीटेड। एंड एज सिटीजन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, वी शुड वी जस्ट नीड टू टेक सिंपल स्टेप्स। प्लास्टिक पे जितना रिलायंस है, जहां तक हम लोग उसको कम से कम कर सकें वो कम ही करें। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाता हूँ, हम लोग अपना बैग ही कैरी करते हैं। तो अननेसेसरीली हम लोग सब्जी वाले से या दुकानदार से एक मिल्क पैकेट लेने के लिए भी लोग उससे पॉलिथीन लेते हैं। तो हम लोग वो नहीं लेते। तो अगर सब लोग ये करने लग जाएं तो इमेजिन कि इससे प्लास्टिक की जो डिमांड है वो ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाएगी। कम तो, मतलब जीरो तो नहीं कर सकते उसको, बट जितना कोशिश हम कर सकें उसको मिनिमाइज करने का वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद उसको डिस्कार्ड करने का जो तरीका है वो हमको देखना चाहिए कि इट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड विद वेट वेस्ट, जहां पे उसकी खुद की रिसाइकलिंग की जो एफिशिएंसी है या प्रोबेबिलिटी है वही कम हो जाती है। तो सेकंड स्टेप वही है कि आप जब वेस्ट हम लोग डिस्कार्ड करें तो वेस्ट सेग्रीगेटेड ही हो, ताकि प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक या ड्राई वेस्ट के साथ ही जाए और आगे वो रिसाइकिल हो सके। तो आई थिंक ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। आई थिंक वंस वी एंश्योर कि प्लास्टिक इज गोइंग थ्रू द प्रॉपर रिसाइकलिंग चैनल, देन अ लॉट ऑफ इश्यूज अराउंड प्लास्टिक कैन बी टेकन केयर। राइट। अच्छा, मैं इन लोगों को बता दूं, अभी प्लास्टिक पे हमने इसलिए स्टार्ट किया बेसिकली क्योंकि कोविड-19 के अभी जो वक्त चल रहा है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो फूड पैकेट्स पैक हो रहे हैं माइग्रेंट लेबरर्स और इनके लिए, तो वो प्लास्टिक में ही पैक हो रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा दोबारा से उसका एक जितना भी वी मीन टू क्लीन जैसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे पे वर्क कर रही है, तो वो शायद वापस से एक हर्ट हुआ है थोड़ा सा अभी, तो उसको देखना पड़ेगा आगे। गौरव जो हैं वो गाजीपुर लैंडफिल पे गए थे, आप लोग बता रहे थे कुछ लीचेट और समथिंग, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो आप बताएंगे वो क्या है बेसिकली उसके बारे में? हाँ, तो ऐसा होता है कि लैंडफिल साइट जो है हमारे उसमें अगर अनसेग्रीगेटेड वेस्ट, मतलब अगर क्या इन एनी केस जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो डीकम्पोज होता है। और जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, आपने कभी देखा होगा कि अगर आजकल तरबूज का सीजन है, खरबूजे का सीजन है, तो अगर इसके छिलके अगर पड़े रह जाते हैं कहीं पे आपके डस्टबिन में, तो उसमें से उसका रस जो है वो निकलने लग जाता है, राइट? बिल्कुल। तो यही चीज आप इमेजिन करो कि, और वो स्मेल काफी करता है ना? राइट। तो यही चीज आप इमेजिन करो कि आपके लैंडफिल में बहुत बड़ी क्वांटिटीज में है, इन इन टन्स। और जो ऐसा जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट और इनफैक्ट उसके साथ ड्राई वेस्ट भी काफी, क्योंकि वेस्ट सेग्रीगेटेड है नहीं, तो जो मिक्स होके उसके साथ निकलता है, तो ये जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं लीचेट। तो एक लैंडफिल साइट पे डीकम्पोज जब होता है वेस्ट, तो उसके साथ जो भी ड्राई वेस्ट है उसके कंटेंट्स भी साथ में आते हैं। और वहां पे किस किस टाइप के कंटेंट्स होते हैं, इट कैन इवन इंक्लूड योर ई वेस्ट लाइक बैटरीज। तो आपके केमिकल कंपाउंड्स भी उसके साथ काफी मिल जाते हैं। उसके अंदर
लोहे का कुछ सामान हो सकता है, जिसके अंदर रस्ट होती है, वो भी उसके साथ मिल सकता है। तो इस टाइप से हैवी केमिकल कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जो आपका ये जो लीचेट होता है, जो लिक्विड फॉर्म, ठीक है, इट बिकम्स अ वेरी टॉक्सिक कॉन्कॉक्शन। तो राइट। बारिश जब आती है, स्पेशली बारिश के टाइम पे, क्योंकि पानी ऊपर से सीप करेगा उस कचड़े के पहाड़ से, वो रिश्ता हुआ पूरा का पूरा नीचे जाएगा और वो लीचेट के साथ जाएगा नीचे ग्राउंड लेवल वाटर। राइट। तो इस तरीके वो इम्पैक्ट करता है आपका जो वाटर टेबल है उसको, जो ग्राउंड लेवल पे जो जो वाटर है उसको वो कंटामिनेट करता है। तो आपने काफी न्यूज रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, राइट। हो सकता है, जहाँ पे लिखा होता है कि ऐसे जगहों के आसपास पानी जंग लगा हुआ आता है या पानी काला आता है, और राइट। मतलब उससे वाटरबॉर्न डिजीजेस काफी होती हैं। सो ये सारा का सारा प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है, लीचेट से। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अभी ग्लोबल जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है, कोविड-19 का लॉकडाउन लगा उसके बाद भी। और इंडिया के अंदर थोड़ा कम हुआ है जो अभी, लेकिन वो उसका रीज़न ये है, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसके लिए कि बाकी लोगों को भी पता चले। वेक्यूलर एमिशन कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ, इंडस्ट्रीज बंद हुई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो हम रिन्यूएबल नहीं करते हैं। बेसिकली कोल पे हम्म। हमारा ज़्यादा एक और दूसरा ऑयल के ऊपर है, गैस के ऊपर है। तो इन चीज़ों राइट। को अगर हम बदल सके और इन चीज़ों पे जितने भी मतलब जो लोग हैं वो बात करें इन पे और हमारी गवर्नमेंट से, और इसके लिए तो ये काफ़ी सही रहेगा हमारे अर्थ के लिए और हमारे प्लेनेट के लिए। और वहीं दूसरी ओर आप जो आपकी ये सैनिटेशन ड्राइव, जो क्लीनिंग ड्राइव जो रहती है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उस पर। श्योर। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली बीच में अराउंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो आई विल शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स अराउंड दैट आल्सो फर्स्ट। तो हमारा इंडिया का अराउंड 65% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। राइट। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जुडिशियस यूज करें। तो जहां भी हम एक एक बटन दबाएं घर में, स्विच ऑन करें, कोई भी होम अप्लायंस, एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि हाँ, समवेयर दिस इज गोइंग टू कॉज एयर पोल्यूशन। दूसरी बात आपने बोली कि रिन्यूएबल्स पे आपने एक बात बोली, तो एक पॉजिटिव चीज है कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स रिन्यूएबल्स पे काफी फोकस रहा है हमारी गवर्नमेंट का। राइट। तो उन्होंने काफी एक्सेलरेट किया है, हाँ, इस चीज को। सोलर फार्म्स काफी नाइस। जगह इंस्टॉल हुए हैं। एंड इनफैक्ट हम लोग जो हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है, स्पेशली जो पेनिनसुलर एरिया है, उसको काफी अच्छे से टैप करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू विंड पावर। राइट। तो सोलर और विंड दोनों पे अच्छे से काम हो रहा है। बट हाँ, वो इनिशियली थोड़ा सा कॉस्ट इंटेंसिव है, और वो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड पे इटसेल्फ लाना, क्योंकि कोल ऐसा है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट। आप उस एक कोल बेस्ड प्लांट को बेसिकली आप 24 घंटे रन कर सकते हो, लेकिन सोलर एनर्जी दैट इज डिपेंडेंट अपॉन सन, तो वो 24 घंटे की चीज नहीं है। सिमिलरली राइट। विंड विंड इज अनप्रडिक्टेबल। तो इस इन दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, कुछ कुछ कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। एंड कंबाइन करना भी उतना आसान नहीं है। इट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, अ लॉट ऑफ बैटरी केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ की इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज ऑप्शंस क्या हैं। तो इस चीज पे काम चल रहा है, एंड आई एम क्वाइट होपफुल, जो भी मैं अब तक इस चीज पे थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ, कि इस पे बेसिकली काफी पॉजिटिव काम हो रहा है। अब आई बात आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि हमारे जो क्लीन अप ड्राइव्स वगैरह पे, तो उस पे तो यही है कि गिवन जो अभी हमारा सिचुएशन है, सो वी नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और हम लोगों का जितने एक्टिविटीज होते हैं, दे हैव पोटेंशियल टू अट्रैक्ट लार्ज क्राउड्स। तो
स्पॉट फिक्स इनफैक्ट जो होता है हमारा, उसमें कभी कभी 150 से 200 लोग भी आ जाते हैं। राइट। तो इमेजिन कि उतना बड़ा क्राउड मैनेज करना, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी हमने उसको होल्ड पे डाल रखा है। हमारे जो ट्री प्लांटेशन है, हम उसको फिर भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि उसमें एटलीस्ट कुछ बैकग्राउंड एक्टिविटीज शायद हम लोग आने वाले दिनों में स्टार्ट कर दें। हम लोग जो भी ये रिलैक्सेशन हुआ है अभी रिसेंटली लॉकडाउन में, उसको थोड़ा सा मॉनिटर कर रहे हैं। और जहां थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ शायद हम लोग कुछ कर सकें, तो वो हम लोग डेफिनेटली कुछ एटलीस्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज जरूर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्लांटेशन इटसेल्फ अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल। तो राइट। क्राउड गैदरिंग ऑफ कोर्स इज नॉट एडवाइजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी रही बात हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके लिए तो आई थिंक इट्स प्रीटी इजी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम लोग जूम या स्काइप सेशंस, गूगल मीट, ये जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं, उनको यूटिलाइज करके हम लोग उसको कंडक्ट कर सकते हैं। राइट। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा सोलर सोलर पैनल लगे हैं और गवर्नमेंट ने इस पे भी काम किया है। तो हमने सुना इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया ने उसको आगे बढ़ाया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज है ना उसमें ज्वाइन हुई है। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ी गर्मी बाहर ज़्यादा है। तो गला भी सूख रहा होगा। मैं भी हाँ, पी वो लेता हूँ। मैंने मैंने फैन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आपकी तो आ रही है बिल्कुल। क्योंकि मेरा फैन चल रहा है। तो जैसे एजुकेशन एक मुद्दा होता है और बाकी जितने भी जो बेसिक नीड्स के मुद्दे होते हैं या एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, सोलर पैनल पे काम किया, लेकिन इन मुद्दों से कई बार काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग ही पॉलिसीज़ में हमारे गवर्नमेंट चले जाती है, या जो हमारे पब्लिक है उनका भी इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीज़ों में रहता है बेसिकली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड और इनमें नहीं रहता है। तो वो एक बना रहे और इस पे लोग अगर थोड़ा सा सीरियसली एक संवाद बना सके, कन्वर्जेशन कर सकें, आजकल सोशल मीडिया है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये सही रहेगा। और जहाँ तक कि जो आप अभी क्लीनिंग ड्राइव के बारे में बता रहे हैं, वो मैंने भी कई सारी फोटोज़ देखी है और तो वो तो काफ़ी अच्छी है आप लोगों की। और एक स्वच्छता भारत जो अब काफ़ी ज़्यादा जो चलता है अभी, जो मोदी जी का एक इनिशिएटिव है, तो ये 1990s में टोटल सैनिटेशन कैंपेन नाम से था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी तो निर्मल भारत हो गया। तो इसमें जो सैनिटेशन वर्कर्स है उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं आती, उनके लिए कोई बजट नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा अगर उस पर भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि तभी ये स्वच्छता का जो पूरा मिशन है ना ये कंप्लीट हो पाएगा। और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी है ना, रूरल और जो अर्बन है उसमें रेशियो समथिंग 60:40 रहता है आई थिंक। तो मतलब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स है। वो रेलवे के अंदर क्लीनिंग में लगी रहती है, रात को करती है। तो अभी जैसे लेबर लॉज की बात हो रही थी, सिमिलरली इसमें भी जो जितने भी हैं लॉज हैं या जितना भी है, वो एक क्लियर नहीं है और उसका इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट बात भी नहीं करती है, मतलब थोड़ा बहुत बात होता है लेकिन वो एक लिप सर्विस वाला हो जाता है। और जहाँ तक कि स्वच्छता भारत का है उसके अंदर मैंने भी देखा, मैं जयपुर से हूँ वैसे, तो मेरे घर पे भी गाड़ी आने लग गई आजकल। एक वो वेस्ट ले जाती है जितना भी होता है घर से जनरेट, लेकिन वो सेग्रीगेट नहीं करती है। और मेरे को पता नहीं वो कैसे वो फर्स्ट रैंक लाएगी इंदौर। और बातें करते हैं कि वो सेग्रीगेट हो जाएगा, हमने बोला भी है, कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन वो सेग्रीगेट नहीं होता, मिक्स ही जाता है। मतलब मैं डब्बा रखूंगा भी, 2 बॉक्स रखूंगा, अगर डस्टबिन रखता हूँ मैं ब्लू और ग्रीन, उसमें अलग अलग करके देता हूँ, वो अंदर जाके उसको मिक्स कर देगा। तो वो समझ अभी तक एक बैठी नहीं है। और तो ये थोड़ा सा मतलब मेन मेरा यही था कि सब लोग इस पे एक बात करें और इसको उठाए तो ठीक रहेगा, और जिस पे गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा ध्यान दे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। तो हाँ, ये चीज जरूर है कि जब से आई थिंक 2014 से जब से ये गवर्नमेंट आई है,
पीएम मोदी की, तो तब से इस पे जरूर काम हुआ है। एंड पर्सनली मैंने जरूर देखा है कि टॉयलेट्स काफी बने हैं, डस्टबिन्स काफी जगह पे अवेलेबल हैं अब। तो पहले एटलीस्ट जो वो लोग बोलते थे, जो लोग बोलते थे कि टॉयलेट तो है नहीं, डस्टबिन तो है नहीं, तो देखो अब कुछ है। ठीक है, तो अ, उसको यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, जो आपने बात कही कि सैनिटेशन वर्कर्स को लेके या उनके जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं, हाँ, आई थिंक फॉर दिस गवर्नमेंट probably the next frontier should be allowing such people to work in a dignified manner. तो डेफिनेटली उस चीज के लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए, कुछ पॉलिसीज ड्राफ्ट की जानी चाहिए, और डेफिनेटली उस पर कुछ उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसको अच्छे से मॉनिटर भी किया जाना चाहिए कि खाली पेपर वर्क ना रह जाए और राइट। वो एक्चुअली में कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क की बहुत जरूरत है, डेफिनेटली है। और इनफैक्ट हमने जो आप अभी इनफैक्ट बात कर रहे थे, ये सैनिट जयपुर की, जहाँ पे वेस्ट कलेक्शन के लिए वैन्स आती हैं लेकिन अनसेग्रीगेटेड होता है। तो इनफैक्ट दिल्ली में हम लोगों ने काफी देखा है कि वेस्ट कलेक्टर्स, जो प्राइवेट वेस्ट कलेक्टर्स हैं, वो खुद से वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे होते हैं अपने हाथों से। इट कैरीज अ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, जो कि उन लोगों के साथ होता भी है। और आजकल का जो सीन चल रहा है कोविड-19 का, दे आर एट अ वेरी बिग रिस्क। अगर वो लोग अपने बेयर हैंड से वेस्ट को सेग्रीगेट कोई भी कर रहा है, इट्स अ बिग रिस्क फॉर देम टू मतलब कहीं से भी अगर कोविड इन्फेक्शन आ गया, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। तो उसके राइट। लिए डेफिनेटली कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत जरूरी है। एंड बिसाइड्स ऑल दैट, आई थिंक एक पॉजिटिव चीज जरूर है। इनफैक्ट मैं जयपुर भी गया हूँ, मैंने देखा है वहां पे, हाँ, ये वैन्स आती हैं। और इंदौर भी गया था मैं कुछ टाइम पहले। तो इंदौर को देख के वाकई में एक मतलब पॉजिटिव रे ऑफ होप जरूर दिखती है कि ऐसा नहीं है कि देर इज अ सिटी विच इज रैंक्ड ऑन क्लीनलीनेस पैरामीटर्स विच कुड बी, लेट्स से, बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। नो, वो सिटी ने एक्चुअली में ये चीज करके दिखाई है। राइट। उनके यहाँ पे लिटरिंग नहीं दिखती, टॉयलेट्स फ्रीक्वेंट, मतलब आपको फ्रीक्वेंटली दिखेंगे आफ्टर पीरियोडिक डिस्टेंसेस। वहां के लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि वहां के लोग खुद इस चीज को लेके इतना प्राइड उनमें है, उसको सेल्फ एस्टीम से वो लोग एसोसिएट करते हैं। एक ऑटो वाला भी उस चीज को लेके बहुत गर्व महसूस करता है कि साहब, मेरा शहर बहुत साफ है। और अगर हम उसको बताते थे कि हम दिल्ली से हैं, तो एक कैब वाले ने हमको बोला कि ओ, द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। तो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई। और लेकिन वही बात यह है कि हाँ, दैट सिटी डज गिव अ होप टू अदर सिटीज, एंड नॉट ओनली इंदौर, देयर आर प्लेसेस लाइक सिक्किम, देयर इज मैसूर, जो कि इस चीज पे दे हैव डन वेरी गुड वर्क अराउंड दिस एरिया। तो काम हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। बस ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम सब लोग एटलीस्ट इस चीज को खुद से कहीं अंदर से सोच के देखें कि हाँ यार, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ माय सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अल्टीमेटली जो भी ये क्लीनलीनेस है, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट माय एनवायरनमेंट, and राइट। that environment is something which I live in, and ultimately it is going to come back to me. तो राइट। ये अगर चीज थोड़ा सा लोग भी इस बारे में सोचे, लोग भी सोचे, गवर्नमेंट भी सोचे, आई थिंक पूरी चीज जो है, एक पूरा सिस्टम साथ, मतलब जो होता है ना कि हाँ, सारे के सारे कंपोनेंट्स अगर काम करे तो ही एक सिस्टम चलता है। तो ये सिस्टम में जितने कंपोनेंट्स हैं, ये सबको ही अच्छे से काम करना पड़ेगा। जैसा कि इंदौर में हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट मशीनरी भी काम कर रही है, वहां के सिटीजन्स भी इस चीज का ध्यान रखें। तो सेम थिंग नीड्स टू बी अप्लाइड एवरीवेयर। इंदौर के बारे में ही मैं कहना चाहूंगा कि इंदौर में बेसिकली जैसे अपने दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल है, ऐसे ही एक जगह थी, तो वहाँ काफी ज्यादा मतलब
एक पहाड़ सा बन गया था, या बेसिकली काफी ज्यादा हाँ, पहाड़ तो नहीं बना था जैसे दिल्ली में है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा वेस्ट जो था वो इकट्ठा हो गया था। तो उसको खत्म करने के लिए काफी समय से जो अथॉरिटीज है वो लगी हुई थी, लेकिन वो इतना महंगा था बेसिकली। तो एक्चुअली जो वहाँ के कलेक्टर थे, एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे अभी याद नहीं उनका नेम, तो उन्होंने खुद ने ही नगर निगम के जो लोग हैं उनको ट्रेन करके और मशीन्स लेके उसको क्लीन कराया और उसको सेग्रीगेट किया, तब जाके वो हुआ। और उसका कॉस्ट को इतना कम कर दिया। तो बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो चीज होती है वो करके तभी इंदौर इतना आगे आ पाया। और इंदौर में जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो भी काफी ज्यादा इन चीजों पे राइट। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और मैंने ये भी सुना इवन वो कार के अंदर भी एक छोटा डस्टबिन रखते हैं, तो वो भी है। और हम्म। मैंने कलेक्टर के बारे में ये भी सुना था कि वो किसी ने बस के अंदर से थूक दिया था, वो उसके पीछे चले गए और जब तक बस नहीं रोकी, उसको नहीं समझाया। तो ये कुछ एक इस तरीके से, और फाइन भी है। तो ये होता है, तो ये अच्छी चीज है। तो बाकी जगह भी ये फॉलो होनी चाहिए। और मेरे को बाकी स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेशन बैठे, जो सेंटर स्टेट और करेक्ट। जितना भी ये गवर्नमेंट है, तो इंदौर को भी या दूसरी स्टेट से सीखने को मिले, जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन वो फॉलो अप नहीं हो पाता। जयपुर की एक स्टोरी बताता हूँ मैं। दिल्ली से स्वच्छता के लिए कैंपेन के लिए, स्वच्छता भारत के लिए, एक वहां से एक मैम आई और उन्होंने यहाँ चेक किया कि कहाँ का। तो इन्होंने जितना भी, जयपुर में अच्छा एरिया है वैसे, मैक्सिमम जयपुर अच्छा ही है, लेकिन कुछ जगह डस्ट वो रहता है, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो होता नहीं है। तो वो अच्छी अच्छी जगह हम्म। घुमाते रहे उनको। तो उन्होंने कहा यार ऐसे क्या कर रहे हो, वो खुद उतर गई और दूसरी गाड़ी में बैठ के ओला करके, और फिर उन्होंने जयपुर घूमा। तो फिर उसका रैंक नीचे हो गया। तो थोड़ा सा इन चीजों पे अगर ध्यान दे तो, और ये, तो ये अच्छा है। और नहीं सही बात। दिल्ली के अंदर भी मैंने अभी देखा था, अरविंद केजरीवाल और जो आप आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, वो सैनिटेशन वर्कर के लिए मैंने देखा था मशीन्स और समथिंग कुछ आ रहा है, ऐसा हम्म। कुछ मैंने टीवी में ऐड देखा था। उसके बारे में अगर हम्म। आपको कुछ पता हो और कुछ बताइए। नहीं, मैंने भी इतना ही देखा था कि वो लोग, उन्होंने आई थिंक वो जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो इक्विपमेंट होता है, अ, उस टाइप के जो भी ट्रक्स वगैरह होते हैं, वो उन लोगों ने प्रोक्योर तो किए थे। अब वो फोटोज में कुछ दिखे, अब वो टोटल काउंट कितना है मेरे को नहीं पता है, और कितने ऑपरेशनल है वो भी नहीं पता है, उस, बट हाँ, उस आई थिंक उस चीज पे काम होना जरूरी है। और हमको वो जो इंदौर के जो कलेक्टर है ना, उन्हीं के कलेक्टर जैसे और कलेक्टर्स चाहिए अपने हर सिटी में, हर टाउन में, बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि ये चीज को कर सके। एक्चुअली जो आपने एग्जांपल दिया है, जो भी वो लैंडफिल साइट को उन्होंने क्लियर कराया, उसमें से आप अगर सोच के देखो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट निकल के आता है। जितने इस टाइप के वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं, हम लोग एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड को एम्युलेट करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे उनकी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, उनकी अपनी इनकम के हिसाब से सॉल्यूशंस डेवलप हैं। हो सकता है उनकी हमको शायद जरूरत भी ना हो, और इसीलिए वो उस टाइप के सॉल्यूशंस जो हैं वो कॉस्टली होते हैं। और ये कलेक्टर ने जब, मतलब जो जिसको बोलते हैं ना इंडियन थिंकिंग, जुगाड़, हाँ हाँ बिल्कुल। उस टाइप का, हाँ, लगाया। और वो फ्रूगल थिंकिंग बहुत जरूरी है राइट राइट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। पूरी की पूरी ये वेस्ट मैनेजमेंट चेन के अंदर कॉस्ट एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो जब बिल्कुल तक हम कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये पूरी की पूरी चीज को सक्सेसफुल होने में भी बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। तो वो एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी, कि उस टाइप की फ्रुगैलिटी, वो टाइप की फ्रूगल थिंकिंग आना बहुत जरूरी है। तो जी। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे बैंगलोर हो, आई थिंक उस तरीके से हर किसी को सोचना बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट गोइंग अबाउट एनफोर्सिंग सच प्रोग्राम्स। राइट। कुछ साल पहले मैं बनारस गया था, तो वहाँ गंगा नदी पे पूजा होती है, बड़ी अच्छी पूजा होती है वो। अ, लेकिन जो फूल माला है वो सब उसी में जाता है नदी के अंदर। हाँ। और फुटफॉल भी काफी ज्यादा होता है, उसी में नाव लगा के हम बैठते हैं, बड़ा अच्छा एक सुंदर लगता तो है। वो 5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच उस पे जाते हैं। तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि
वहाँ जेटी भी चलती है जो ऑयल स्पिल होता है जिससे ये सब चीजें होती है। तो अभी एक हमने सुना कोविड-19 के टाइम पे जब फुटफॉल कम हुआ, बिल्कुल ही बंद हो गया, तो हमारी नदियां काफी ज्यादा खुद ब खुद ठीक होने लग गई, उनका पानी साफ हो गया, गंगा साफ गंगा हुई का हो गया, हमारी, इवन यमुना का भी मैंने सुना। तो ये यमुना बहुत साफ बड़ी, हो, correct। यमुना साफ हुई तो यमुना में मैंने सुना 1000 इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो जाके यमुना में गिरता था, तो वो 1000 इंडस्ट्रीज बंद हुई। अनट्रीटेड वेस्ट, हाँ, अनट्रीटेड वेस्ट। अनट्रीटेड वेस्ट। और हाँ मुझे तो कई लोग उसको आइस बताते थे, जो वो वाइट कलर का है बेसिकली। तो कि तो आपने कभी फोटो डालता उन्होंने बेसिकली, तो ये क्या है कुछ, मतलब जो यंग छोटे बच्चे हैं वो लोग, तो वो जो 1000 इंडस्ट्री का वेस्ट को कट ऑफ किया है, या जो अभी कुंभ मेला जब हुआ था हाँ इलाहाबाद के अंदर, तब भी वहां वहां भी है ना, इन्होंने उसको कट ऑफ कर दिया था, तो गंगा क्लीन होने लग गई थी, खुद ब खुद वाटर क्लीन होने लग गया था। तो यही एक बात आती है अभी, एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी है इनलैंड वाटरवे वाली, जिसके अंदर इलाहाबाद से हल्दिया के अंदर वाटरवे 1 बनाया गया। तो वहाँ रॉ मटेरियल को पहुंचाने की बात होती है कि हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट को मजबूत करेंगे, तो पानी के थ्रू भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो वाला एक प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारी तो रिवर्स डेड है बिल्कुल पहले से ही, तो उसको बचाना, उन एक्वेटिक लाइफ को बचाना जो अभी कोविड-19 के समय में दिखी है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को रोकना चाहिए गंगा के लिए या किसी भी, क्योंकि ये हम नहीं उसको, गंगा उसको सहन नहीं कर सकती है। राइट। तो उस पे कुछ अगर आप कुछ आपका थॉट हो तो। नो एब्सोल्युटली, आई थिंक ये चीज तो एकदम क्लियर है कि जिस तरीके से ये लॉकडाउन की वजह से, बिकॉज पोल्यूशन, यू नो, ऑल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, दे वर पॉज्ड। गंगा साफ हुई, यमुना साफ हुई, इनफैक्ट हमारे बीचेस भी साफ हुए हैं। तो ये चीज को आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ दिस, एंड इसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए कि this could be a great opportunity to keep our rivers clean, to keep our water bodies clean, and also to take a pause and reflect कि हमारे पास जो भी इस टाइप की यू नो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, बी इट ऑन द लैंड और इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी को की तरह देखना चाहिए गवर्नमेंट को, और उस टाइप के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद यू नो अप्रूव हुए हैं, उनको शायद थोड़ा सा होल्ड पे डाल के इस चीज पे थोड़ा सा दोबारा सोच विचार करके कुछ एक सस्टेनेबल तरीके से उन्हीं चीजों को करने के कुछ और तरीके भी ढूंढे जा सकते हैं। डेफिनेटली उस पर कुछ उस गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जेटी की बात की, जेटी में से ऑयल स्पिल वगैरह होता है। I don't know, maybe if we have options to run boats on electric batteries, तो उससे वो ऑयल स्पिल नहीं होगा, राइट? तो इस टाइप के कुछ और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने चाहिए गवर्नमेंट को, एवेल्युएट करने चाहिए, जिसमें हमारा काम भी ना रुके। डेफिनेटली कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सॉल्व हो, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी डिस्टर्ब। अभी रिसेंटली कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं असम के साइड पे, जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन्स में कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है। आई थिंक ये टाइम पे थोड़ा सा दोबारा सोचना चाहिए कि व्हेन pandemics like COVID-19, they are being linked to mass deforestation. So can we really afford to lose our forests? तो इस चीज पे भी शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा दोबारा सोचना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है हमारी, उनको थोड़ा सा मतलब अच्छे से इस चीज पे सोच विचार करके बाकी सारे कदम उठाने चाहिए। कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट है, आप उससे जो भी नीड फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, वो how can that be done sustainability? I think sustainability as a theme can be used as a pivot for all your decision making. Right.
मैं सेंट्रल पार्क है एक जयपुर में, वहाँ वॉक के लिए जाते हैं। तो कुछ साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की। वहाँ गोल्फ कोर्स एक है, तो उसमें उन लोगों ने लाइट वाइट लगा के काफ़ी ज़्यादा फंक्शन एक किया था। तो मैं जिस ट्रैक पे वॉक करता था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बैट्स है ना, वो बाहर आ गई थी। तो उनको इतना तकलीफ हुआ था उस लाइट से। और अभी कोरोना वायरस आया है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, काफ़ी लोग भी बोलते हैं कि बैट्स की वजह से है और चमगादड़ की वजह से है। लेकिन इकोसिस्टम में एक उनका जो ज़रूरत है, और जो उसकी मॉस्किटो को लेकर या किसी को भी वो एक इकोसिस्टम में, तो वो बहुत बड़ी है। सिमिलरली जो आप बताएं इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के लिए आप बोल रहे हैं कि वो भी एक जरूरी है, लेकिन वहीं जो मैं रिवर के बारे में कह रहा हूँ, वो बिल्कुल डेड है हमारी। और साउंड पोल्यूशन और ये भी उनको काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ आपने सही बोला कि उसको होल्ड करना चाहिए। तो ये एक सही चीज़ है, एक सही वो रहेगा। लास्ट में मैं एक आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। काफी ज्यादा अभी हम देख रहे हैं कि मराठवाड़ा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पानी लेने नीचे नीचे तक जाते हैं, टीवी में भी आता है। इवन कई बार नहाते वक्त हम भी पानी वेस्ट हो जाता है हमसे भी, तो काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है। लेकिन उसको उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कई स्टेट्स में है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट और वो फॉलो नहीं होती है। और जैसे कोविड-19 जो अभी चल रहा है, तो मुझे ये लगता है ये तो शुरुआत है बस, कि आगे अगर देखो अब आपके साथ नेचर क्या क्या करता है। इसमें कोई डरने की या वैसी कोई बात है नहीं, कोई लेकिन वी नीड टू थिंक, इसमें सोचना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आपका WMTC ग्रुप चल रहा है, जो हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, देखते हैं, उसी तरीके से सबको ये इसमें लगना पड़ेगा, तब जाके हम सेव कर पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपसे शुरू में बात की थी कि जैसे जो 2040 तक अगर हमको 1.5 डिग्री जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम रखना है, तो रिन्यूएबल पे जाना पड़ेगा। तो ये राइट। बहुत बड़ी बात है, बहुत पास में ही है। 2040 भी 20 साल का वक्त पता नहीं चलता कैसे निकलता है। और राइट। आज हम बिना एसी के और बिना कूलर के रह नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है। क्योंकि ये तो आप बोलिए इस पर कुछ अगर बताना चाहते हैं। हाँ, इनफैक्ट by 2040 काफी सारी cities they are being said that they will be unlivable, and only because of rise in such temperatures. So a lot of thinking needs to be done by everyone, and I think thinking का भी शायद time उतना हमारे पास नहीं है. We need to uh, maybe get a knee jerk wake up call कि भाई अब इमरजेंसी का टाइम है. आई थिंक जिस तरीके से कोविड-19 ने एक इमरजेंसी दिखाई है, उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज को भी एक इमरजेंसी के तरह ही देखना चाहिए. एंड ऑल आवर स्टेप्स शुड शुड बी इन दैट डायरेक्शन. एक यहाँ पे एक पॉइंट है, पता है, मैंने शायद ग्रुप में भी एक ये चीज व्हाट्सएप पे लिखी थी कि जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये जो क्लाइमेट गोल्स वाले जो न्यूज या आर्टिकल्स होते हैं, दे ओनली टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एमिशंस. राइट। शायद इसी वजह से फोकस में सिर्फ है कि हमको एमिशन रिड्यूस करना है. उसके लिए ठीक है, you're talking about renewable, you're talking vehicular emission है, तो उसके लिए you're talking about electric cars. But why are we not talking about having carbon sinks also? राइट। Forest बहुत बड़ा रोल है. Nobody is talking about stopping mass deforestation. राइट। Whenever there is an article on that, nobody is talking about deforestation at all. Forests have a great role in regulating temperatures. और राइट। आई थिंक आपने भी नोटिस किया होगा कि कहीं पे भी जहाँ पे एक डेंस क्लस्टर ऑफ ट्रीज होता है, वहां पे वैसी ठंडक होती है. और वो बिल्कुल। इसीलिए होती है क्योंकि ट्रीज, फॉरेस्ट जो है वो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस दे रिलीज वाटर वेपर एंड दे राइट। एक्ट एज कूलिंग एजेंट्स इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. तो उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उनको हम नहीं निगेट कर सकते. वर्ल्ड में हर जगह वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. काफी जगह यही हो रहा है कि कुछ लेक्स को या कुछ रिवर बॉडीज को वो लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू इन चीजों को खत्म किया जा रहा है.
every water body itself has a lot of impact on our environment. मैंने recently Netflix पे एक documentary देखी थी, उनकी एक series है Our Planet, तो उसके अंदर one episode is specifically dedicated to the role of our oceans in tackling climate change. उसके अंदर algae है, उसके अंदर corals हैं, which regulate, which in fact absorb a lot of carbon. तो ये चीजों के बारे में I think world leaders should come together and they should take some decisive steps. उसके अंदर पॉजिटिव थिंग इज कि एटलीस्ट इस चीज को लेके यूरोप एक ऐसा रीजन है जो काफी कॉन्शियस है, तो वहां पे इस चीज को लेके काफी एक्टिविटी हो रही है. इनफैक्ट आई थिंक ऑस्ट्रिया का शायद मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ा था कि दे हैव शट डाउन देयर probably the last remaining coal fired power plant, and Europe itself in fact is quite active in the whole renewables space. उनके यहाँ पे काफी ज्यादा इस चीज पे चल रहा है. जर्मनी ही जो है वो काफी ट्रैक पे है रिन्यूएबल्स पे. तो वो आप इंडस्ट्रियल मतलब CO2 एमिशंस है वो तो हम कम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमको जो डिफॉरेस्टेशन है उसको भी रोकना है. तो उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज कि ग्लोबल पॉपुलेशन विच इज अराउंड 7 बिलियन नाउ, तो उसको फीड करने के लिए आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चाहिए, और फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड्स बनाने के लिए. तो शायद ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ जो एग्रीकल्चर हैं, वी नीड टू लुक एट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. इजराइल ने शायद कुछ टेक्निक डेवलप करी है, दे गो फॉर वर्टिकल फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग, तो उससे आपका बहुत ज्यादा लैंड यूज नहीं होता. And in fact, Singapore में भी there is a startup which is working on something similar, कि आपका land use बहुत ज्यादा ना हो, आप एक indoor facility के अंदर ही you can culture your food, which in fact is far more nutritious than a land-based food. So I think the process of looking at all such alternatives should be accelerated. तो इस चीज पे सबको देखते रहना चाहिए. और एक चीज और अच्छी है कि आई सी अ लॉट ऑफ अवेयरनेस नाउ एटलीस्ट in the youth, college students, people who are between let's say 18 to 25 years of age, इन लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इस चीज को लेके. एंड देयर आई सी अ लॉट ऑफ होप कि शायद ये लोग वो जरूर होंगे कि जब ये लोग वोट देने जाएंगे तो ये अपने नेता लोगों से सही चीजों की डिमांड करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही सबसे मेन चीज है कि सही चीजों की डिमांड की जाए. मैंने WMTC की ड्राइव में काफी ज्यादा यंग मतलब एक वो जो यूथ आप बता रहे हैं 18 से 25 साल का वो देखा है, और वही शायद काफी मैक्सिमम काम करते भी हैं वो लोग WMTC के अंदर. राइट. एब्सोल्युटली. अभी तो आई थिंक हमारा सबसे बड़ा वॉलंटियर बेस कॉलेज स्टूडेंट्स का ही है. राइट. उनको सल्यूट करना चाहता हूं मैं. और अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो फॉरेस्ट फायर लगे थे, उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, सॉइल इरोजन का काफी ज्यादा चल रहा है. तो क्लाइमेट चेंज जितनी भी समिट्स होती है, मैं तो काफी समय से उसको पढ़ रहा था कि COP21 आया, 22 आया, या उससे पहले जितना भी 14 आया, अभी 25 भी आया. हाँ, मतलब जब से तो उसमें वो एक टीवी में आता है, वो समिट होगा, ये होगा, सस्टेनेबल पे बात करेंगे, उससे में MDG गोल्स थे, तो वो उसमें जितना पैसा वो खर्च कर देते हैं और कोई डिसीजन अभी तक निकल नहीं पाया. एक ये भी बहुत बड़ी चीज है कि और आप बोल रहे हैं कि यूरोप और जर्मनी है और इंडिया भी इसके तरफ बढ़ा है आगे की तरफ, तो ये करते रहे तो बिल्कुल अच्छा है. और अभी जो COVID-19 चल रहा है उसमें जैसे कि जो मास्क है और ये सब है, उसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है? जैसे उसको लोग अभी वेस्ट में जब फेंकेंगे, या उसके बारे में कुछ अवेयरनेस ला रहे हैं, या COVID-19 के मिक्सअप करके WMTC को देख रहे हैं आप कुछ, या उसके बारे में? हाँ, उस पे अभी ऑनेस्टली बहुत ज्यादा थॉट नहीं दिया है, बट आई थिंक वेस्ट मैनेजमेंट बीइंग अ की थीम,
तो उसको एक्चुअली हमको भी थोड़ा सा समझने में आई थिंक वी विल नीड सम टाइम. So we are in the background we are trying to talk to some experts to understand this thing ourselves. And उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक गाइडलाइंस फिर भी जो हमको समझ में आई वो एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जरूर शेयर करी है. फॉर एग्जांपल आपने मास्क की बात करी तो वी रेकमेंड कि आप घर के बने मास्क पहन लो रादर दैन टेकिंग दोस 2-ply कॉटन जो नॉट इवन कॉटन जो सिंथेटिक मटेरियल के जो सर्जिकल मास्क मिलते हैं. राइट. बिकॉज वो आई थिंक वो रिसाइक्लेबल तो है नहीं. आपका फैब्रिक और वो डिस्कार्ड ही होगा एक आफ्टर सम टाइम. तो आपका जो घर पे ही यू कैन रीयूज सम ओल्ड क्लॉथ टू मेक सच मास्क. और काफी लोग इनफैक्ट कर भी रहे हैं ऐसा अक्रॉस इंडिया. तो इस टाइप की चीजों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए. 2000 वॉशेबल, आप ऐसा भी नहीं है कि वो यूज एंड थ्रो है, तो आप वो वेस्ट भी जनरेट नहीं कर रहे हो. एंड जो उसका डिस्पोजिंग ऑफ मैकेनिज्म है वो भी यही एकदम क्लियर गाइडलाइन है उसके अंदर की उसको सेपरेटली उसको आपको डिस्पोज करना चाहिए. प्रेफरेबली ना येलो बैग, ताकि आपके वेस्ट कलेक्टर को पता रहे कि इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट टाइप का कुछ है. तो दैट विल नॉट एग्जैक्टली क्वालिफाई एज बायोमेडिकल वेस्ट, बट हाँ उस टाइप का है तो थोड़ा सा हैजार्डस हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली ही डील करना है. एंड दीज थिंग्स शुड गो डायरेक्टली इनटू इंसिनरेटर्स, तो उसको हाथ भी नहीं लगना चाहिए. तो यही अभी तक तो छोटे छोटे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को समझ में आए हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू propagate the same via our social media channels. राइट. आप मुझे भेजते रहते हैं और आपके स्टेटस पे देखते रहते हैं, कुछ पेटिशन आप साइन कराते रहते हैं, उनके बारे में कुछ आप बताएंगे कि क्या रिलेटेड है? और हाँ, तो उसके अंदर यही है कि आई थिंक वट एवर कॉज दैट वी कम अक्रॉस, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो पिटिशन था विच इट वॉज वही वो आसाम में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट और एक माइनिंग कोल माइनिंग का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के लिए मतलब अप्रूवल मिल गया है. तो और इनफैक्ट हम लोग अभी कुछ टाइम पहले बात भी इसी बारे में कर रहे थे कि इस टाइप के अप्रूवल्स को शायद थोड़ा सा गवर्नमेंट को दोबारा से सोचने की जरूरत है कि व्हेन वी नो कि कोविड-19 जैसे पैंडेमिक्स, और ये बढ़ेंगे ही आगे अगर ये इस टाइप से चलता रहा, तो व्हेन वी नो कि साइंस इज सेइंग कि इस टाइप के पैंडेमिक्स दे आर क्लियरली बीइंग लिंक्ड टू डिफॉरेस्टेशन, देन डू वी रियली नीड टू टेक दैट रिस्क? I don't think we need to take that risk. We need to think of some alternate means of solving the same problem. आप ये मत सोचो कि आपको ये काम करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका होता है, right? तो there are multiple solutions which are available to solve the same problem, and sustainable means से ही solve हो. तो petitions are nothing but an extension of that same ideology to make whatever humble attempt we can do as citizens to make the government rethink their decision, and just hope that they will listen to us and they will act. राइट. मैं कुछ कहना चाह रहा था, अभी मेरे दिमाग में था, थोड़ा सा निकल गया. हाँ, ये अभी कोविड-19 जैसे चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है दिल्ली के अंदर भी, आपने देखा होगा. आपके पास एक वॉलंटियर ग्रुप है, तो उसको बेसिकली हमने, आपके दिमाग में ऐसा कुछ थॉट आया था कि कुछ कंट्रीब्यूशन करके और बेसिकली हम हेल्प करें या उसको जो एक चैनलाइज करें इस ग्रुप को यूज़ करने के लिए, मतलब फूड पैकेट्स देना और ये सब करना, या आप बेसिकली हम लोग क्योंकि अभी जो एक नीड ऑफ द आवर था कि उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प का ज़रूरत था और हमारा ग्रुप जब तैयार था, तो ऐसा कुछ आपका थॉट आया था इसके लिए? नहीं, एक्चुअली इसके लिए हाँ यही था कि पर्सनली हम लोगों को ये लगा कि we should I mean it was definitely a good thought, but we should not be risking anyone's life. I mean, at the end of the day, we are not in this volunteer initiative on a full-time basis. Right. So NGOs, they can do it,
and they have necessary means also to secure approvals to run such kind of initiatives. तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया. फॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड कि हम लोगों ने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में उनके साथ मिलके स्पॉट फिक्स किया हुआ है. तो उन they were building a team of such volunteers and उन लोगों को कुछ इस टाइप की मतलब जरूरत थी. तो आशु है हमारे ग्रुप में जो इस चीज को लेके काफी एक्टिव रहता है. सो आई वाज एबल टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम. तो मैक्स ने सारे के सारे जो भी फूड पैकेट्स और आई मीन व्हाटएवर नेसेसरीज they were able to collect those, and Ashu through his own initiative he was able to channelize that in the right manner. Okay. अभी संगम विहार का जो ड्राइव हुआ था कुछ समय पहले, शायद लास्ट ड्राइव था आई थिंक कोविड-19 का से पहले, उसके बाद एक और हुआ था बलसावा लेक वाला. हाँ, भलसवा भी हुआ था. बलसावा, तो उसमें उसके बाद भी हुआ था. 8 मार्च को हुआ था, मुझे याद आ गया. 8 मार्च को हुआ था जनकपुरी में ट्री प्लांटेशन विद डीडीए. राइट. तो जो संगम विहार वाला जो था जिसमें मैं भी आया था, तो वो काफी लंबा चौड़ा पार्क है. उसमें तो वी वर डूइंग आवर बेस्ट कि वहां से जितना भी वेस्ट हम कलेक्ट कर सके, और हमें एक गाड़ी भी मिल गई थी और उसमें हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था. तो वहाँ ऐसे वक्त में आप इन गवर्नमेंट अथॉरिटीज से हेल्प, उनका मशीनरी या कुछ ऐसा कनेक्ट करने का बात सोच रहे हैं या आप लोगों ने किया है कि, क्योंकि अगर वो और भी इजी हो जाएगा एक, अगर हम उनके साथ मिलके काम करें. राइट. नहीं, डेफिनेटली हम लोग भी इनफैक्ट पहले जो हमारे स्पॉट फिक्सेस हैं, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी मतलब एमसीडी होती है यूजुअली, क्योंकि उन्हीं के अंडर है वेस्ट कलेक्शन, तो हम लोग एमसीडी के साथ जरूर टाई अप करते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे संगम विहार वाला केस है, तो यहाँ पे आई थिंक हम लोगों को पहले ग्राउंड पे खुद से अपना थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, सो दैट हमारा जो अपना एफर्ट है वी कैन टेक दैट एज अ credible background with the right authorities, तो उनको हम दिखा सकें कि we put our own sweat and blood into this and now we are asking for your support. तो convincing them for such a thing becomes far more easier. तो उसके लिए definitely I think we do find opportunities to liaise with the government authorities on this kind of subject matter. तो वो लोग हम मतलब उस चीज पे हम लोग काम करते रहते हैं. एंड हाँ, संगम विहार आई थिंक whenever we go there next, और इस टाइप का अगर हम लोग कुछ करेंगे वहाँ पे पोस्ट लॉकडाउन, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से इससे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे. अफरोज शाह का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो बांद्रा में जितना भी बीचेस है उसको क्लीन किया है. और जितने भी लोग हैं वो काफी मिलके आए, और उनका भी काफी ज्यादा समय नहीं हुआ शायद स्टार्ट किए हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आपने देखा होगा शायद. राइट. जितना मतलब यही, तो जितना जल्दी हम लोग भी मतलब वी मीन टू क्लीन भी जितना मतलब इस इनिशिएटिव को मतलब गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करके और कर सके तो, क्योंकि तो बढ़िया रहेगा. राइट. टाइम तो है ही नहीं इन चीजों के लिए बेसिकली. जितनी ज्यादा ड्राइव हम कर सके और एक हमें वो, तो या बोलिए आप बोलिए. एब्सोल्युटली. तो वो हम जरूर कोशिश करते रहते हैं. इनफैक्ट क्लीन अप के लिए स्पेशली हम लोग गवर्नमेंट से जरूर बात करते हैं. तो आई थिंक एक एडवांटेज ये हो जाता है कि जब आप एक लोकेशन पे फोकस कर रहे हो, तो आपका थोड़ा सा रेगुलर इंटरेक्शन जरूर बन जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ. राइट. सो दैट आल्सो हेल्प्स इन गेटिंग रिक्वायर्ड हेल्प. साउथ ईस्ट दिल्ली जो है उसके लिए मैं लीगल गार्जियनशिप देखता हूँ एक्शन फॉर ऑटिज्म की. तो वहाँ अगर आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ वर्क हो, या अभी हरलीन कौर है जो कलेक्टर है और एसडीएम विनोद यादव है, तो हम लोग शायद मिलके अगर आगे